शुरू करने से पहले आप ये जान लो कि स्केचिंग का मतलब क्या है। तो ये है स्केचिंग, मतलब स्केचिंग एक ड्राइंग का पार्ट है, ठीक है। ये अगर आपका ड्राइंग है तो ड्राइंग के अंदर ही आपका स्केचिंग आता है। तो स्केचिंग और ड्राइंग अलग नहीं है। आप मान लो ड्राइंग अगर एक दुनिया हुआ तो उस दुनिया के अंदर एक देश जैसे होता है ना, एक कंट्री जैसा होता है, ऐसे ही स्केचिंग भी है। ड्राइंग के अंदर स्केचिंग भी आता है, लेकिन एक ड्राइंग और स्केचिंग में डिफरेंस क्या है ये समझो। कि ड्राइंग जब हम लोग करते हैं, ओके, मान लो आप एक पोइट्री ड्रॉ कर रहे हो तो आप डिटेल में उसमें काम करते हो, एक एक एंगल्स देखते हो, एक एक लाइन देखते हो, फीचर्स को सही करते हो। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है ड्राइंग। लेकिन स्केचिंग क्या है, स्केचिंग एक क्विक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल आप क्विकली किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो, उसको कहते हैं स्केचिंग। वो बस फिगर स्केचिंग नहीं होता। आप फिगर करो, आप स्टिल लाइफ करो, आप पोर्ट्रेट करो, आप लैंडस्केप करो, कुछ भी आप कर सकते हो। बहुत टाइप के स्केचिंग होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ जब आप क्विकली करते हो, आप डिटेल को इग्नोर करके, डिटेल में फोकस ना करके, ओवरऑल उसका जेस्चर, उसका रिदम, उसके वैल्यूज़ को जब आप स्टडी करते हो क्विकली, उसको कहते हैं स्केचिंग। तो स्केचिंग के अंदर आपका लैंडस्केप भी आता है, पोर्ट्रेट भी आता है, फिगर्स भी आते हैं, स्टिल लाइफ भी आते हैं, ठीक है। सब स्केचिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। अभी आप इसको क्विकली कर रहे हो बस ओवरऑल जेस्चर में, और उसका प्रोपोर्शन एंगल्स को स्टडी करके आप क्विकली स्केच कर रहे हो, या पर आप उसको डिटेल में स्टडी कर रहे हो। आप अगर उसको लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा कर स्टडी कर रहे हो, तो उसको कहते हैं ड्राइंग। लेकिन जब आप क्विकली करते हो, 10, 5, 15 मिनट में आप करते हो, उसको कहते हैं स्केचिंग, ठीक है। तो स्केचिंग एंड ड्राइंग्स में डिफरेंस यही है। लेकिन स्केचिंग भी एक ड्राइंग का पार्ट है, तो ये भी चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अभी स्केचिंग के टाइम आपको किन बातों में ध्यान देना है उसको समझो। पहला पॉइंट है कि आपको डिटेल में फोकस नहीं करना, ओके। आपको ओवरऑल उसका जो फील है या फिर उसका जो कैरेक्टर है उसमें फोकस करना है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पहले दिमाग में रखना है। सेकंड कि जब आप स्केचिंग करते हो, आपको क्विकली उसका जो प्रोपोर्शन है, एंगल्स है, लाइन्स है, इसको स्टडी करना है। डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। तो हम लोग का बस यहाँ पर गोल यही है कि एक तो फिगर का कैरेक्टर, उसका जो पोज है, ठीक है, उसका जो पोज है, उसका कैरेक्टर आना चाहिए, उसमें प्रोपोर्शन, एंगल्स, लाइन सही होना चाहिए। एंड एक और पॉइंट है जो कि आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपने फिगर में, ठीक है। फिगर में आपका एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिगर आपका खड़ा नहीं हो पा रहा है, ओके। अगर मैं इस पेंसिल को ऐसे रखूँ तो एक लग रहा है कि बैलेंस है, लेकिन इसको अगर थोड़ा टेढ़ा कर दूँ तो ये बैलेंस में नहीं आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। इसलिए बैलेंस क्रिएट करना अपने फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग इसमें बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। तो इनमें आपको फोकस करना है, ठीक है। ओवरऑल जेस्चर, उसका जो कैरेक्टर है, पोज है, उसका फील देना है, प्रोपोर्शन, एंगल्स, लाइंस को स्टडी करना है, एंड फिगर में ओवरऑल बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जाना। अगर आप फिगर स्केचिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक फेस के कंपेयर में पूरा बॉडी का क्या प्रोपोर्शन आना चाहिए, इसका क्या मेजरमेंट आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे इतना बड़ा अगर आपका फेस है, ठीक है, तो फेस को यहाँ पर मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो इसके कंपेयर में जैसे बॉडी रहेगा वो आपका 7 to 8 यूनिट हेड रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसे इंडियन फिगर, अगर आप इंडियन फिगर को कर रहे हो तो ये नंबर आपका 6 to 7 रहेगा, ओके, यूनिट हेड। क्योंकि इंडियन फिगर का जो एवरेज हाइट रहता है वो 5.5 फीट का रहता है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे हल्का सा कम होगा इंडियन फिगर का हाइट। अब ये वेरी करता है, ठीक है। अगर एक लंबा आदमी है तो उसमें ये वेरी करेगा, ठीक है। तो ये आपको मेजर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर हेड हो तो इसमें अगर आप 6 हेड और ले लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7, ठीक है। तो लगभग इतना एक हाइट रहता है एक इंसान का, अगर एक इंसान खड़ा है तो, ठीक है। अगर एक इंसान खड़ा है तो उसका हाइट लगभग इतना रहता है। तो ये चीज़ मैं अभी फिगर में भी करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे एक फिगर है, ठीक है, अभी ये फिगर पूरा स्ट्रेट नहीं है, हल्का डायनेमिक है, ठीक है, फिर भी आप इसमें मेजर कर सकते हो। जैसे हेड का हाइट मेरा इतना है, ठीक है, इसके साथ मैं बॉडी को मेजर कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर 2 हुआ, ये 1 यूनिट, यहाँ पर 2 यूनिट, ओके, यहाँ पर 3 यूनिट, ओके, यहाँ पर 4 यूनिट, 5, 6 से थोड़ा हल्का ज़्यादा, मतलब 6.5, ओके, इतना यूनिट। तो लगभग ये सही है, एक इंडियन फिगर के लिए इतना हाइट आपका सही है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हो, अपने फिगर को बहुत लंबा बना देते हैं, ठीक है, 8-9 हेड ले लेते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं होता इंडियन फिगर, ठीक है। अगर आप इंडियन फिगर बना रहे हो स्पेशली, अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए स्टडी कर रहे हो, तब एक चीज़ मेजरमेंट आपको बहुत सही होना चाहिए, ओके। एंड उसके साथ आप ऐसे भी देख सकते हो कि अपर बॉडी का जो
रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए लोअर बॉडी से। ओके, जैसे अपर बॉडी ख़त्म होता है इस पॉइंट में, जैसे यहाँ पर आपका हिप है। ओके, हिप जॉइन है राइट, बॉल एंड सॉकेट जॉइन है, यहाँ से आपका फीमर रहता है। ठीक है, फीमर पैर का जो बोन है ना उसको कहते हैं फीमर। ओके, तो वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फीमर। तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी आप मेजर करो, अपर बॉडी यहाँ से है अपर बॉडी एंड यहाँ से है आपका लोअर बॉडी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी हल्का सा डायनामिक है इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन अगर फिगर आपका पूरा स्ट्रेट है तब एक चीज़ इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि आपका लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। मैंने जो भी बताया यहाँ पर आपको डिटेल में फोकस नहीं करना, आपको ओवरऑल फिगर का जो कैरेक्टर है, जेस्चर है, उसका जो पोज है उसमें ध्यान देना है। फिगर आपका डायनामिक होना चाहिए, एकदम स्टिफ फिगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शन, एंगल्स, लाइंस में ध्यान देना है, बैलेंस क्रिएट करना है एंड ओवरऑल बॉडी का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। ओके, अभी इतना अगर क्लियर है आपका तो अभी आप फिगर ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में, आपको ऐसे ही करना है। जो भी मैं करके दिखाऊंगा उसको अपने पेपर में करना पड़ेगा। पेंसिल ले लो, पेपर ले लो, ठीक है, और करो, मेरे साथ करो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी इन लेसन्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे, बस छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे मैं बताऊंगा ऐसे स्टडी करना। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप सेटिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूँगा। अभी स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको भी रेफरेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना इस नंबर में, मैं आपको सारा रेफरेंस सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर आप भी मेरे साथ कर सकते हो इस लेसन को फिर से देख के। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या करना है, स्केचिंग आपको क्विकली करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आई होप आपको लाइन्स सब कुछ दिख रहा है। और शुरू में ना जितना हो पाए उतना हल्का लाइन्स लेना। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डार्क लाइन लूँगा ताकि आपको दिख पाए अच्छे से कैमरा में, लेकिन जब आप करोगे आपको हल्के लाइन से स्टार्ट करना है और आपको डिटेल्स में नहीं जाना। ओवरऑल जो जेस्चर है, जो फिगर का पोज है, बस उसमें ही हम लोग स्टडी करेंगे, बस उसमें ध्यान देना। ठीक है, फेस मैच हो रहा है कि नहीं, डिटेल्स करना है, एक एक बाल ड्रॉ करना है, वो सब नहीं करना। ठीक है, बस सिंपली आपको जेस्चर में काम करना है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले। ओके, लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन को समझते हुए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और इसी से ना आपको ग्रो होता है। बहुत लोग, जैसे आप बिगिनर हो, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करना है, स्केचिंग इम्प्रूव करना है, हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस डेली स्केचिंग करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ऐसे डेली 10, 20, 15, 20 जितना भी आप स्केचिंग करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, एक एक डिटेल में ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप एक लेवल में पहुँच गए हो और आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव हो गया तब जाकर आप डिटेलिंग में काम कर सकते हो, आप कलरिंग में काम कर सकते हो, आप मुझे ऐसा मन करे ऐसा आप काम कर सकते हो। ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो स्केचिंग करो, जितना हो पाए उतना स्केचिंग करो, इस टाइप से जैसे मैं स्केचिंग करके बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे स्केचिंग करो, जितना हो पाए उतना करो। जितना आप करोगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, आपका ड्राइंग स्किल उतना ही ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, और स्केचिंग मतलब ये नहीं कि बस आपको फिगर एक करना है, आप स्ट्रीट लाइफ करो, आउटडोर पेंटिंग करो, आउटडोर स्केचिंग करो। ओके, पोर्ट्रेट का भी कर सकते हो, जो आपको मिले, जो आपके सामने मिल रहा है उसको करो और जितना हो पाए उतना लाइव स्केचिंग करो। ठीक है, जो प्रोसेस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लाइव स्केचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, लाइव फिगर, लाइव मॉडल, लाइव पोर्ट्रेट, लाइव
स्टिल लाइफ सब कुछ आप लाइव कर सकते, और जितना ज़्यादा आप लाइव स्केचिंग करोगे आपके लिए वो उतने फ़ायदा देगा, ठीक है। लाइव स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को BFA करना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव स्केचिंग करना, लाइव मॉडल का स्टडी करना, लाइव फिगर स्केचिंग करना। ओके, तो ये सब चीज़ करते रहना है आपको, ठीक है। बहुत लोग ये सब चीज़ शेयर नहीं करते, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियलिस्टिक आर्ट वर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियलिस्टिक कर रहे हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होना चाहिए। आप ड्राइंग को भी अच्छे से स्टडी कर रहे हो, आप लाइव स्केचिंग, लाइव पोर्ट्रेट, आउटडोर सब कुछ कर रहे हो, साथ में आपका प्लस पॉइंट है कि आपको रियलिस्टिक भी आता है। रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क, पोर्ट्रेट बनाना, उससे आप अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हो, आप कमीशन वर्क भी ले सकते हो, आप क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना कि स्केचिंग तो मैं नहीं करूँगा, पूरा दिन बस पोर्ट्रेट ही करता रहूँगा, ये सब नहीं करना, ठीक है। मैं अपने जितना भी स्टूडेंट है, मेरे पोर्ट्रेट कोर्स में भी जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप लोग स्केचिंग करो, हर टाइम स्केचिंग करो। आप पोर्ट्रेट को डीप लेवल में सीख रहे हो, आप सेटिंग सीख रहे हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। उससे आप अपने इनकम जनरेट कर सकते हो, आप अपने स्किल को और ग्रो कर सकते हो। लेकिन स्केचिंग भी आपको हमेशा करते रहना है, स्केचिंग को कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। तो ये बात मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ और ये बात मैं आपको भी बोलूँगा, ठीक है। जितना हो पाए उतना स्केचिंग करो। अभी मैं धीरे धीरे आइस नोज स्लीव्स का प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये समझो, ये मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेसमेंट करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है ताकि फेस का हल्का कैरेक्टर भी आ जाए कि फेस किधर देख रहा है, फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, तो हल्का सा बस उसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी उसके बाद जब स्केचिंग हो जाए, आपको एक और चीज़ में ध्यान देना है, वो है आपका लाइन वर्क। अभी लाइन वर्क का मतलब ये है कि ओवरऑल आपको लाइन्स सेम नहीं होना चाहिए, लाइन्स में एक वेरिएशन होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो स्केचिंग है ना वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन वर्क भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ के आपको करना पड़ेगा, जैसे कहाँ पर डार्क लाइन्स देना है, कहाँ पर लाइन्स को लाइट रखना है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है इसका हाथ थोड़ा सा ना नीचे है, तो हल्का मुझे यहाँ पर मिस्टेक फील हुआ, तो इसको मैं क्विकली मिटा कर भी ठीक कर सकता हूँ। तो हल्का अगर आप मिस्टेक भी हो जाए तो उसको भी आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो इससे आपका आइज़ भी ट्रेन होता रहेगा धीरे धीरे। अब हैंड्स को ना, जैसे आप हैंड्स को करोगे आप देख पाओगे पूरा बॉडी में हाथ का पार्ट ही ऐसा पार्ट है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए अलग से स्टडी करना पड़ेगा, आपको हाथ को अलग से स्टडी करना पड़ेगा, तभी जगह आप हाथ को सही से ड्रॉ कर सकते हो। एंड आप स्केचिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हो, आप चारकोल से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, आप ब्रश से भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ठीक है। आप पेपर के ऊपर करो, कैनवास के ऊपर करो, मैटर नहीं करता। तो इसमें आपको कोई भी महंगा मटेरियल्स लेने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा नॉर्मल सा पेपर का यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे नॉर्मल एक पेंसिल ले लो, एक पेपर ले लो और करो स्केचिंग। सबके पास आई होप के पेपर है, एक नॉर्मल सा पेंसिल है, ठीक है। तो उससे स्केचिंग स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा आप वेट करोगे कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आप खुद को उतना ही धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करो। अगर इस लेसन को अभी देख रहे हो तो मेरे साथ साथ अभी इसको स्टार्ट करो। अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं थोड़ा बहुत हैचिंग कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। हैचिंग करना ज़रूरी नहीं है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं लगता है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 5-7 मिनट इनफ है, ठीक है। एक फिगर के लिए इनफ है। अगर आपको स्केचिंग को और डीप लेवल में सीखना है तो आप मेरा पेन स्केचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने स्केचिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में शेयर किया है, और उसमें बस आपको फिगर स्केचिंग ही नहीं सिखाया जाएगा, आप उसमें और भी अलग टाइप का स्केचिंग सीखोगे। कैसे हाउस को स्केच किया जाता है, अर्बन स्केचिंग कैसे करते हैं, ट्रीज का नेचर को समझ के उसको कैसे आप स्केच कर सकते हो, एनिमल स्केचिंग कैसे कर सकते, मेल फीमेल फिगर का स्केचिंग कैसे करना है, कैसे टाइट स्केचिंग करना है, कैसे लूज स्केचिंग करना है, कैसे लैंडस्केप स्केच करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में सिखाया है। और वहाँ पर सब कुछ रियल टाइम में है, जैसे यहाँ पर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ और साथ में कर रहा हूँ रियल टाइम में, ऐसे रियल टाइम में आपको मिलेगा। अगर आप बिगिनर हो और आर्ट को थोड़ा डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप स्केचिंग कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें जो आप सीखोगे उसको आप अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, लाइव स्केचिंग के टाइम में भी। और अगर आप चाहो तो आप एक डेमो भी ले सकते हो, 1-2 घंटे का मैं डेमो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पर हर एक टाइप के स्केचिंग को हम लोग थोड़ा थोड़ा टच करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे कोर्स में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको 2 घंटे का फ्री पेन स्केचिंग डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर में व्हाट्सएप करके पेन स्केचिंग डेमोन्स्ट्रेशन
मैसेज कर देना, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर डेमो देखने के बाद आप पेन स्केचिंग कोर्स को भी ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पेन स्केचिंग डेमोस्ट्रेशन करके मैसेज कर देना, मैं आप सबको फ्री डेमोस्ट्रेशन का लिंक सेंड कर दूंगा। अब एक और फिगर लेते हैं और इसको भी सेम प्रोसेस में करना है, ठीक है। लेकिन ये देखो थोड़ा डायनेमिक है, ज़्यादा डायनेमिक है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग फिगर ड्राइंग में अपने फिगर को स्टिप कर देते हैं, तो फिगर को स्टिप नहीं होना चाहिए, ओके। ये कोई स्टिल लाइफ नहीं है कि ये स्टिप रहेगा, ठीक है। एक ह्यूमन फिगर है, इसमें एक नेचुरल फ्लो आना चाहिए और जो डायनामिक पोज है उसका फील आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से करना है, इसके लिए आप जेस्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी डिटेल में लेसन बनाऊं तो आप कमेंट में टाइप करना यस आई वांट, मैं इसके ऊपर डिटेल लेसन भी बनाऊंगा कि कैसे डायनामिक फिगर को ड्रॉ करते हैं, जेस्चर को समझते हुए, क्विक पोजेस कैसे ड्रॉ करना होता है, कैसे एनाटॉमी को समझते हुए ड्रॉ करना होता है, सब कुछ मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। सो कमेंट में टाइप करना यस आई वांट, तो मैं उसके ऊपर भी लेसन्स बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि पहले शुरू से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स में काम ही नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो इसका जेस्चर है, जो पोज है, उसको कैप्चर कर रहा हूँ। एंड बाद में अगर थोड़ा बहुत डिटेल्स मुझे ज़रूरी लगे, मतलब जो डिटेल्स इस कैरेक्टर को इसका फील दे रहा है, वो डिटेल्स ऐड करने के लिए मैं तो उसको लास्ट में करूँगा, ठीक है, शुरू में नहीं करना। तो अभी पूरा पोस्ट मैंने बना दिया। अभी धीरे धीरे जो भी डिटेल्स एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, ओके, ये डिटेल्स मतलब ऐसा डिटेल्स है जो कि इस फिगर को इसका कैरेक्टर देने में हेल्प करेगा। अभी मैं उस डिटेल्स को ऐड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट के फील्ड में हो तो आर्ट एक स्किल है, ठीक है। यहाँ पर आप जितना भी पैसा लगा दो, कितना भी कुछ कर लो, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे जब तक आप इसमें काम नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर इम्प्रूव करना है तो काम तो करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए जो आपको गाइड करके आपको बता सकता है कि कैसे इम्प्रूव करना है, आपको स्टेप बाई स्टेप सिखा सकता है, और इससे आप और भी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को पता नहीं होता कि सही डायरेक्शन क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस करना होता है। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन ये बस 1 2 3 लेसन में डाल दूँगा, लेकिन उसके बाद आप क्या सीखोगे, ठीक है। सब कुछ डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए अपना टाइम एंड एनर्जी जो आपका मेन चीज़ है, ठीक है। पैसे का तो छोड़ो, एक नॉर्मल चीज़ है जो आप कमा भी सकते हो, लेकिन टाइम और एनर्जी जो आप दे रहे हो वो आप कभी भी कमा नहीं सकते, ठीक है। और इसीलिए अपने टाइम और एनर्जी को आपको ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। और अगर कोई भी ट्रेनिंग आप ले रहे हो तो उसमें मेन इन्वेस्टमेंट पैसे का नहीं होता, मेन इन्वेस्टमेंट होता है कि आप उसमें टाइम लगा रहे हो, आप एनर्जी लगा रहे हो अपना। और ये चीज़ ही डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छे से ग्रो करोगे, ठीक है। आज टाइम नहीं लगाया, आज मेहनत नहीं की है, तो हो सकता है एक पॉइंट के बाद आपको जाकर रियलाइज़ हो कि उस पॉइंट में मेहनत कर लिया होता तो आज मेरा आर्ट स्किल किसी और लेवल में होता, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तब तो आपके पास और भी टाइम नहीं रहता, तब तो आपको और भी स्मार्टली काम करना पड़ेगा। एक सही डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक सही गाइडेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है। और इसी कारण से मैं अपना एक कोर्स प्रोवाइड करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट को, ताकि वो लोग अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट ना करें, उसको एक सही डायरेक्शन में लगा पाए और बहुत जल्दी ग्रो कर पाए। और मेरे जितने भी कोर्स रहते हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रहता है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट उसको ले पाए, चाहे वो क्लास 8 का स्टूडेंट क्यों ना हो या फिर कोई प्रोफेशनल क्यों ना हो, सबको इसको एफोर्ड कर पाए और सबको इसको सीख पाए। और जो आपको नॉलेज उससे मिलेगा वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जो भी डिटेल्स यहाँ पर मैंने किया वो देखो इस स्केचिंग को इसका कैरेक्टर देने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया, आइज नोज को भी मैंने यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो नहीं करने से भी मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्विकली करना था तो मैंने इसको क्विकली कर दिया, ठीक है। इसका जो जेस्चर है, जो पोज है, वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। हाथ का जो एंगल है, ओके, ये अभी इस एंगल में जा रहा है, इसका अगर मैं हाथ को इस एंगल में कर देता, फेस इस एंगल में जा रहा है, मैं इस एंगल में कर देता, तब वो चीज़ गलत लगता। इसीलिए सही एंगल में होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंगल्स प्रोपोर्शन में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है।
अच्छे से प्रैक्टिस करो। और डायनेमिक पोजेस, जेस्चर, न्यूड फिगर, एनाटॉमी के ऊपर भी अगर आपको लेसन चाहिए और कमेंट में यस आई वांट जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने लोगों को लेसन चाहिए, ठीक है, तब मैं वो लेसन बनाऊंगा। सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर डिटेल में और सीखना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि प्रोपोर्शन को मेजर करते हुए आप एक फेस को एक्यूरेटली कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तब आप मेरा ये वीडियो देखना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।